दोस्तों, जिंदगी सड़क की तरह है। ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिएगा। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2022 और यानी कि 2022 वर्ष का आखिरी दिन है। मुझे उम्मीद है कि आपका पिछला वर्ष बहुत ही अच्छी तरह से गया होगा और जो भी आपके अंदर कमियां रह गई है वो अगले वर्ष में आप पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, हर किसी की अपनी कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई विश करता है कि मैं नए साल में ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। तो अगर आपकी भी कोई विश है, आप भी कुछ चाहते हैं कि नए साल में कोई भी प्रण लेना चाहते हैं, कोई भी कसम खाना चाहते हैं, कोई भी आप ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे किन्हीं कारणों से, तो उनके बारे में आप सोच सकते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2023 को हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी रेजोल्यूशन क्या है, क्योंकि मेरी भी रेजोल्यूशन थी और उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे 1 जनवरी 2023 को। आज 2022 का आखिरी दिन है। मैं आप सभी को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल हालांकि आपको फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आखिरी दिन है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं दूं। और साथ में मैं आपसे माफी चाहता हूं अगर कोई भी मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा ना लगा हो, कंटेंट अच्छे ना लगे हो, तो आप मुझे तुरंत लिख सकते हैं, मुझे सुझाव दे सकते हैं और मेरे कार्यक्रम को, इससे पॉजिटिव कर्मा को, जो आपका भी कार्यक्रम है, कैसे हमें आगे बढ़ाना है, कैसे हमें सुचारू रूप से चलाना है, ऐसे सुझाव भी मैं इंतजार करूंगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चंपानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 971। हमारा विषय है जो डॉक्टर आदि कुछ अलग हो जाए, इसका विषय है दृष्टिकोण और भेजने वाली है सुनीता। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अवश्य पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। शीर्षक, दृष्टिकोण। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि राजपाट छोड़कर आध्यात्म यानी कि ईश्वर की खोज में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर उसने अपने गुरु को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल पा रहा है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वो राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो, तो वो राजपाट छोड़कर शेष जीवन आध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा कि राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा पात्र, ज्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूं। अब गुरु ने पूछा कि तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करने वाले हो? तो राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूंगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूंगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहां एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहां नौकरी करना चाहोगे? अब राजा बोला, कोई भी नौकरी हो मैं करने को तैयार हूं। गुरु ने कहा, मेरे यहां राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए ये नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। 1 वर्ष बाद गुरु ने वापस लौट कर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिसे आध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वो भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से समझ में आएगा कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ भी तो नहीं, राज्य भी वही, राजा भी वही, काम भी वही, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया।
इसी तरह हम भी जीवन में अपना दृष्टिकोण बदले, यानी कि अपनी सोच को, अपने समझने के नजरिए को बदले। मालिक बनकर नहीं, बल्कि ये सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूं, अब ईश्वर ही जाने। आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, फिर ही आप हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाल रह पाएंगे। दोस्तों, ये था एपिसोड नंबर 971, यानी कि इस साल का आखिरी एपिसोड था, जिसका शीर्षक था दृष्टिकोण। मुझे उम्मीद है कि ये शिक्षाप्रद एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल 1 जनवरी 2023 को आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आपसे कहता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।